आज का विषय है ओवर ईटिंग नेचर। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर कि ओवर ईटिंग की नेचर पाई जाती है। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी नेचर पाई जाती है। उनको इस बात का ध्यान नहीं होता है कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नेचर के कारण वो अधिक खाना खा लेते हैं और वो उनके लिए नुकसानकारक होता है। लेकिन वो नेचर के कारण वो अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं। आपने देखा होगा परिवार के अंदर भी और समाज के अंदर भी। परिवार में जैसे कई बच्चों को भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, कईयों के अंदर ओवर ईटिंग की नेचर होती है और कईयों के अंदर नहीं होती है। उन्हें बार बार कह करके आप खाना खिलाते हैं तो भी बहुत कम खाते हैं। तो दोनों ही नेचर ठीक हो नहीं होती है, ओवर ईटिंग की भी नेचर, और यदि वो ना खाएं वो भी ठीक नहीं होती है। ज़्यादा खाने की भी नेचर अच्छी नहीं होती है और ना खाने की भी नेचर अच्छी नहीं होती है। तो ये ओवर ईटिंग नेचर जो है, जब छोटे से बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे जब नेचर बन जाती है तो वो वैसी ही बनी रहती है। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि इस नेचर के कारण हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो निश्चित है मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का जन्म होता है। इस बात को सभी समझते हैं, मानते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए ओवर ईटिंग भी नुकसानकारक है। आपने ये देखा होगा बहुत सारे पशुओं में या अन्य जीवों में आपने देखा होगा कि यदि उनकी सेहत में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कभी भी वो भोजन नहीं करते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं अपने आप को कि वह भी कितने समझदार होते हैं कि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पशु भी ऐसा करते हैं कि वह ईटिंग नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। लेकिन इंसान, कईयों को आपने देखा होगा, जो चीज़ें उनके लिए नुकसानकारक है उसके बावजूद भी उन्हें खाते हैं, और वो भी लिमिट में नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। एक तो नुकसान करने वाली चीज़ों को खाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो नुकसान करने वाली चीज़ों को वो खा रहे हैं और फिर उसके बाद ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यानी अधिक मात्रा में खा रहे हैं। एक तो खाना और दूसरा अधिक मात्रा में खाना। जो नुकसानकारक चीज़ें हैं उन्हें एक तो खाना ही गलत है, और वो खाना ही नहीं, वो अधिक मात्रा में खाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। इसलिए ये बात समझने की ज़रूरत है। हम ये एलिगेशन किसी पर नहीं लगाते किसी विषय में कि भाई आप करते हैं या लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की बात चल रही है, उसमें चर्चा चल रही है, तो इसलिए ये नेचर बहुत से लोगों में पाई जाती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते, खाना खा चुके होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई अच्छी चीज़ उनको खाने के लिए, उनके मनपसंद चीज़ यदि खाने के लिए उनको दे दी जाए तो खाने के बाद भी खा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी नेचर वह ओवर ईटिंग करने की नेचर है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग की नेचर नहीं रखनी है। जितना आवश्यक है वो अवश्य खाना है, जितना आवश्यक नहीं है वो नहीं खाना है। उसकी वजह से आप देखेंगे परिवार में भी ऐसा होता है। मान लीजिए किसी की ओवर ईटिंग की नेचर है, अब बनाया गया खाना 4 लोगों के हिसाब से, अब जिसकी ओवर ईटिंग की नेचर है उसके हिसाब से बनाया कि भाई एक बंदे के हिसाब से, उसने 2 का खाना अकेले खा लिया तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी? वो भी उसको नुकसान भी करेगा। वह ओवर ईटिंग की नेचर, ज़्यादा खाने से उसको नुकसान भी है, और साथ ही साथ जो उसने ये कार्य किया दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि खाना तो था 4 लोगों के लिए और वो 3 में ही समाप्त हो गया, एक बंदा भूखा ही रह गया। तो दोनों तरफ से ही नुकसान होता है, वहाँ स्वास्थ्य का नुकसान होता है, वहाँ दूसरा व्यक्ति भूखा रह जाता है। तो अब आप अपने आप से बात करें, विचार करें, क्या आपके अंदर ओवर ईटिंग की आदत है? यदि है तो उसे बदल देना चाहिए, यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और आपने देखी होगी, कई बार बीमारी में डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आपके लिए ये ठीक नहीं है।
उदाहरण के लिए मान लो कोई बीपी का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको ये कहेंगे भाई ज़्यादा तली चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ये आपको नहीं खानी चाहिए। या कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बातें सजेस्ट करते हैं, शुगर वाले की अलग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। लेकिन ईटिंग करने की जो नेचर है उसमें स्वादवश, वो भी ईटिंग के अंतर्गत ही आ जाता है, स्वादवश वह चीज़ खा लेते हैं जो उनके लिए नुकसान कारक है। डॉक्टर ने मना भी किया है, उसके बावजूद भी खा लेते हैं, तो क्या कहा जाएगा। इसलिए ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो नुकसान करती है चीज़ें, वह चीज़ तो खानी ही नहीं है, वो खाना खाना ही नहीं है। साथ में ओवर ईटिंग तो करनी ही नहीं है। एक तो जो मना है वह खा रहे, उसमें भी अधिक मात्रा में खा रहे। देखो ये क्या समझदारी कहेंगे। अपने ही शरीर के साथ, अपने ही लाइफ के साथ, अपने ही जीवन के साथ ये जास्ती कर रहे हैं। कई लोगों की और विलक्षण आदत होती है, सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मान लीजिए खाना खराब होने की पोजीशन में है, उसे भी खा लेते हैं। उन्हें पता है अभी ख़राब होने की स्थिति में आ गया है, इसको खाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। खाना लिया, थोड़ा सा बच गया, वो जानते हैं कब उनसे खाया नहीं जा रहा है, उनको ज़रूरत नहीं है, जितना आवश्यकता था वो उन्होंने खाना खा लिया है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं अभी इसे फेंकना ठीक नहीं है जी, खा लेना ठीक है, सफल हो जाएगा। अब आप बताइए इस बात को, वह खाना सफल होगा कि वो शरीर में जा कर के आपके फैट को बढ़ाएगा या आपके लिए और दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम ख़राब करेगा, वो आपको नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा, क्या करेगा। अब आप अपने आप से पूछ करके देखें। यदि कहीं ऐसा आप भूलवश करते हैं या कहीं लोग जाते आते हैं, घर में भी जो चीज़ें उनको बहुत पसंद है तो उस चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में खा लेते, वो भी ओवर ईटिंग ही मानी जाएगी। मान लीजिए खाना भरपेट और चीज़ें आपने नहीं खाई, लेकिन जो चीज़ पसंद है उसको आप एक्सेस मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में आपने ले लिया, वो भी ओवर ईटिंग मानी जाएगी। आवश्यकता उतनी नहीं थी भाई, स्वाद के लिए वह चीज़ें जो आपको नुकसान कारक है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, स्वाद के लिए कभी कभार ले लिया तो चलो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें भी आप ओवर ईटिंग करें, अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में खाने की कोशिश करें, उससे क्या होगा। कईयों की एक और नेचर होती है, वो लोग सोचते हैं कि जितना अधिक मात्रा में खाना खाएंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे। ये भी एक मेंटेलिटी है लोगों की, वो सोचते हैं ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से स्वस्थ रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि कम से कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, लाइफ में संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है सारी समस्याओं की जड़ है डिसबैलेंस, और सारी समस्याओं का निराकरण एक ही शब्द में यदि पूछा जाए, कहा जाए तो एक ही बात है, वो है बैलेंस करना। तो और जो आपके अंदर नेचर है और ये ओवर ईटिंग की नेचर है, सारी नेचरों में आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया शरीर के लिए भोजन की बात है। अब दूसरा विषय आता है कि आपके दिमाग को कहें, ब्रेन को कहें या मन को कहें, मन के भोजन की बात है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि वो भोजन खा करके तृप्त हो गया है, लेकिन फिर भी एक शब्द बोलता है, कहता है पेट तो उसकी दृष्टि से तो हमारी भूख नहीं है, पेट भर चुका है, लेकिन मन अभी नहीं भरा है। क्या? मन की भूख अभी बाकी है। अब आप बताइए, जब पेट में जगह नहीं है तो ये मन की भूख क्या चीज़ है भाई। मन की भूख से तो फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी तो नुकसान कारक होगा। तो हाँ, ये बात ज़रूर समझने की है। इसका मतलब है भोजन आप शरीर के लिए कर रहे हैं या मन की भूख के कारण कर रहे हैं, ये आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है।
जो भी भोजन आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर को एनर्जी देने की दृष्टि से, पौष्टिकता की दृष्टि से कर रहे हैं या मन की दृष्टि से कर रहे हैं कि मन की खुशी के लिए या स्वाद के लिए कर रहे हैं, दोनों में अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि दोनों में अंतर कर लें आप तो स्वतः ही बैलेंस हो जाएगा। कैसे? जब आप देखेंगे ये मन का विषय आ गया है, मन को इस चीज़ की आवश्यकता है, शरीर को आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर ब्रेक लगा देनी चाहिए, रोक लेना चाहिए खुद को। हाँ, फिर आता है मन की भूख की बात आती है। मन की भूख भी अलग अलग तरह की होती है, ये भी आप जानते हैं। मन की ख्वाहिशें क्या क्या हैं, मन की ज़रूरतें क्या क्या है, मन की भूख क्या है। लोग कहते हैं मन की भूख कभी मिटती ही नहीं है। शरीर की भूख तो मिट सकती है भोजन करके, लेकिन मन की भूख नहीं मिटती है। तो मन की भूख को कैसे आप ठीक करेंगे? तो ये आपको अवश्य सोचना होगा कि यह बात मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, मेरे जीवन के लिए सहायक है या नहीं है। आगे चल कर के इस विषय में भी कि मन की भूख क्या होती है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को संतुलित कैसे किया जाए, इन विषयों में भी चर्चा आगे चल कर के होगी जब उस टॉपिक में आएंगे। अभी तो आज का विषय जो चल रहा है वो है ओवर ईटिंग की बात है, इसलिए थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी था कि जो ओवर ईटिंग है वो इंसान शरीर के कारण नहीं करता है, पेट को भूख लग रही उस कारण नहीं करता है, वो मन के कारण करता है। इसलिए थोड़ी सी इस विषय में चर्चा करनी आवश्यक थी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और मन की भूख के प्रभाव में ना कर केवल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।